फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दरियाए मूसा की खूबसूरती के जारी मंसूबे पर सख्त तनकीद की है और हुकाम पर जोर दिया कि वो दरिया के किनारे रहने वाले गरीबों की फलाह व बहबूद को तरजीह दे। असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर तरक्की और खूबसूरती के नाम पर पसमानदा खानदानों की रोजी रोटी को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि हजारों गरीब खानदानों की जिंदगियां खतरे में हैं, जो दहाइयों से दरियाए मूसा के करीब रह रहे, मुनासिब बहाली या मुतबादिल रिहाइश फराहम के बगैर उन्हें बेदखल करना नाइंसाफी है। मूसी की खूबसूरती की आड़ में गरीबों की जिंदगियों से खेलना बंद करें। ये मूसी मूसी बोल रहे, मूसी तो अनंतगिरी से शुरू होती। ये पूरे बागा कौन बना के बैठे सीएम साहब, रास्ता ही बंद कर लिया वो लोग। आप इधर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मूसी यहां से शुरू हो रही, यहां से शुरू होके वहां जाके नलगुंडा में जाती हूं उन्हें। तो हम भी गवर्नमेंट से बोलेंगे जरा देखो इन चीजों को आप, हमको कोई मतलब नहीं है। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, उनको पब्लिक ने वोट दिया, आप जीत कर आए। हम फिर से कह रहे हैं कि गरीबों से इंसाफ करो बस आप, चाहे कोई भी हो, किसी मजहब का हो, सबसे कमजोर से इंसाफ होना चाहिए। सबसे ताकतवर से इंसाफ नहीं होता। हमारे रियासत में कमजोर मुसलमान हैं, दलित है, आदिवासी है, और इनसे पहले इंसाफ होना। पिद्दलू दुरुलू से इंसाफ नहीं होना, पहले गरीबों से, मजलूमों से इंसाफ होना। हम लड़ते आए हैं गरीबों के लिए और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि चीफ मिनिस्टर मेरी इस बात का नोटिस लेंगे और इंशाअल्लाह ताला गरीबों को, उनको तकलीफ नहीं होगी, वो ऐसा फैसला लेंगे मूसी के बारे में। कोंडारेड्डीपल्ली गांव में 18 लाख रुपए की लागत से एससी कम्युनिटी की इमारत जदीद तरीन सहूलियात के साथ तामीर की जाएगी। 18 करोड़ रुपए की लागत से ज़र ज़मीन सेवरेज वाटर पाइपलाइन की तामीर, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, अंदरूनी सीसी की तामीर की जाएगी। सड़कें और 64 लाख रुपए की लागत से जदीद तरीन सफरी अहाते की तामीर, मरकजी सड़क के साथ बरक़ी रोशनी। 32 लाख रुपए की लागत से बच्चों की तामीर के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्क और आउटडोर जिम्नाजियम का संग बुनियाद रखा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोंडारेड्डीपल्ली गांव में 72 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा मॉडल विलेज पंचायत इमारत का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना हुकूमत पूरी रियासत का एक जामे घर घर सर्वे समाजी, तालीमी, इख्तिसादी, रोजगार, सियासी और ज़ात का सर्वे करेगी। इसका ऐलान किया गया है। जारी करदा एक सरकारी हुक्म जियो में कहा गया है कि सर्वे 60 दिनों के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के जरिए जारी करदा जियो के मुताबिक महकमे मनसूबाबंदी को सर्वे करने के लिए नोडल महकमे के तौर पर नामजद किया गया। जियो में गुजरा की कौंसिल के फैसले के मुताबिक सर्वे कराने के लिए रियासती असम्बली की तरफ से मंजूर की गई करारदाद का जिक्र किया। हुकूमत ने एहतियात के बाद पूरे तेलंगाना में घर घर जाकर एक जामे सर्वे समाजी, तालीमी, इख्तिसादी, रोजगार, सियासी और जात पात के सर्वे करने का हुक्म दिया ताकि मुख्तलिफ समाजी, इख्तिसादी, तालीमी रियासत के पसमानदा तबकात, SC और ST शहरियों और रियासत के दीगर कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए रोजगार और सियासी मौके बताया गया है। दरअसल रियासती हुकूमत ने एक रुकनी कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दिया है ताकि दर्ज फहरिस्त जातों के महफूज जुमरों में ज़ैली दर्जा बंदी पर मुताला किया जा सके और इस मसले से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा सके।
जिले एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने कहा है कि त्यौहार पुरअमन माहौल में खुशी के साथ मनाए जाएं। विजयदशमी त्यौहार के मौके पर जिले एसपी ने अमले के हमरा आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के AR हेडक्वार्टर में हथियारों और गाड़ियों की पूजा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिले एसपी ने 5 राउंड हवाई फायर करते हुए विजयदशमी तकरीबात का आगाज किया। इस मौके पर जिले एसपी गौस आलम ने कहा है कि महकमे पुलिस जिले में पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए अनथक मेहनत कर रहा। उन्होंने कहा है कि असलाह महकमे पुलिस में अहम किरदार अदा करता है और उन्हें मुसल्लह अफवाज की निगरानी में रखा जाता है। उन्होंने कहा है कि जिले भर में दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। जिले एसपी ने लोगों को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेकों की तकसीम का प्रोग्राम वेलदुर्ती मेदक जिले के मंडल हेडक्वार्टर में उस वक्त अफरा तफरी का शिकार हो गया जब BRS भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के हामियों में तसादुम हो गया। इस तकरीब का मकसद खवातीन को शादी से मुत्तलिक अखराजात के लिए माली इमदाद फराहम करना था। 2 सियासी जमातों के दरमियान गर्मा गर्म बहस और जिस्मानी झगड़ों से मुतासिर हो गया। ऐनी शाहिदी ने बताया कि कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब दोनों जमातों के हामियों ने कार्रवाई पर गलबा हासिल करने का दावा की कोशिश की, जिसके नतीजे में हाथापाई शुरू हो गई। मुकामी पुलिस ने अमन बहाल करने और हुजूम को मुंतशिर करने के लिए मदाखलत की, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि चेकों की तकसीम महफूज तरीके से जारी रह सके। विजयदशमी के मौके पर मरकजी मुमलिकती दाखिला बंडी संजय ने एक मुस्तहकम समाज की तामीर के लिए तमाम को मिलकर काम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने बीजेपी लीडरों के साथ करीमनगर जिले में पूजा की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम को विजयदशमी की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमें खुद गर्जी को छोड़कर एक ताकतवर माशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमें माजी में होने वाली अच्छी और बुरी चीज़ों का तकाबुल करना चाहिए और अच्छी चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने कहा हर किसी को अच्छे ख्यालात रखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़ियादत में ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के प्रोग्राम बगैर किसी रुकावट के कामयाब होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की मोदी की कोशिशें रंग लाए। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA हुमडा के दायरे इख्तियार में गैर मजाज लेआउट्स के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद करते हुए एक अहम कदम उठाया है। इस फैसले का मकसद गैर कानूनी अराजी की तरक्की से मुतल्लिक मसाइल को हल करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में शहरी मनसूबाबंदी और तरक्की मुनासिब ज़ाब्ते पर अमल पैरा हो। पाबंदी के अहम नुकात गैर मजाज लेआउट्स को निशाना बनाना। पाबंदी खासतौर पर उन लेआउट्स को मुतासर करती है जो HMDA हुमडा से मुनासिब मंजूरी के बगैर तैयार किए गए हैं। ये गैर मजाज तरतीब अक्सर गैर मनसूबाबंद शहरी फैलाव, बुनियादी ढांचे की कमी और माहौलियाती खदशात का बाइस बनते हैं। हुकूमत की कार्रवाई का मकसद इस रुझान को रोकना और इस बात को यकीनी बनाना है कि मुस्तकबिल की पेशरफ्त शहरी मनसूबाबंदी के रहनुमा खतूत के मुताबिक हो। HMDA हुमडा की मंजूरी के बगैर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। आगे बढ़ते हुए किसी भी नई या जारी जमीन की तरक्की को रजिस्टर या फरोख्त करने से पहले HMDA से मंजूरी हासिल करना जरूरी है। इसमें लेआउट डिजाइनर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स और सहूलियात की मंजूरी शामिल है। नई हिदायत के तहत गैर मंजूर शुदा लेआउट्स में जायदादों के रजिस्ट्रेशन ममनू है। रियल एस्टेट ट्रांसैक्शंस पर असर। इस इक़दाम से हुमडा के ज़रिए इंतजाम इलाकों में जायदाद के लेन देन पर नुमाया असर पड़ने की उम्मीद है। बस रोककर ख्वातीन के आधार कार्ड चेक करने पर मुसाफिरीन ने कंडक्टर पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना में RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड से दिखाना ख्वातीन के लिए लाजमी करार दिया गया है। इसके हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रोज नलगुंडा जिले के चिन्ना थमला गुड़म गाँव में बस को रोककर आधार कार्ड की जाँच की जा रही थी, जिस पर बस में सवार दीगर मुसाफिरीन ने एतराज किया क्योंकि बस को रोकने पर सवाल उठाने पर बरहमी जाहिर की गई थी। उन्होंने
उन्होंने कहा, हमें आपकी मुफ्त बस नहीं चाहिए। जब मुसाफिरों ने कहा कि हम ये मामला आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार के इल्म में लाएंगे तो हुकाम ने अपना रवैया बदल दिया। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ई नुमाइश मैदान में दुर्गा माँ की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस शख्स की शिनाख्त कृष्णैया गौड़ के तौर पर की है और बताया गया है कि इस शख्स यानी कि कृष्णैया गौड़ के दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वाज़ेह है कि हैदराबाद के नुमाइश मैदान नामपल्ली में नवरात्रि की तकरीबात के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में नस्ब मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद कशीदगी फैल गई थी। देखिए पुलिस का इस ज़िमन में क्या कहना है। एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। सुबह से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। शाम को लगभग 8:15 पे फील खाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज्ड का नाम जो है वो कृष्णैया गौड़, ये नागर कर्नूल का रहने वाला है। मेंटली इज नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। अभी तक हमें यही पता चला है। इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं, एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया। एज पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे, और सेकंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ BNS। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है तो कुछ कंडीशन होते हैं, सो इन एनी केस उनको वो कंडीशन फॉलो करने हैं, बिकॉज पुलिस कांट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी प्रोग्राम। तो उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल करें। जब रात में ये इंसिडेंट हुआ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में रात में यहाँ पे कोई भी वॉलंटियर नहीं था जिस टाइम पे ये घटना हुई। दूसरी बात, सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे कई तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई तरह के र्यूमर फैला रहे हैं, जिससे जो शहर का जो एक त्योहार को लेके एक माहौल है, वातावरण है, वो खराब हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि इस तरह की चीज़ों पे भरोसा ना करें जब तक कोई फैक्ट चेक नहीं करते हैं या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। इस केस में भी सुबह से हम लोग अक्यूज को पकड़ने के लिए भी तैयार, हमारी टीमें लगी हुई थी, बट साथ ही साथ ये पब्लिक भी इधर आ रही थी और इस तरह का एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया जा रहा था, तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्लीज़ व्हाटएवर आप लोग जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं या अपनी बात किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रख रहे हैं, वो थोड़ा फैक्ट चेक करने के एक ओहदेदार ने बताया कि आंध्र प्रदेश ड्रोन कॉरपोरेशन APDC यहाँ 22 और 23 अक्टूबर को अमरावती ड्रोन समिट 2024 का एहतमाम करेगी। अमरावती ड्रोन समिट 2024 भारत में ड्रोन के मुस्तकबिल को तलाश करने के लिए ड्रोन इंडस्ट्री के अहम स्टेक होल्डर शमूल सरकारी हुकाम, टेक्नोलॉजी के इख्तराकारों और सनत के रहनुमाओं को इकट्ठा करेगा। ये तकरीब ड्रोन टेक्नोलॉजी में तरक्की, सनत के रुझानात और ताउन को मौके को उजागर करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के तहत हुकूमत आंध्र प्रदेश का एक अहद अमरावती ड्रोन समिट APDC के ज़रिए एहतमाम एक कौमी सतह का प्रोग्राम है। ये प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश को ड्रोन सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन एनेबल्ड टेक्नोलॉजी और खदमात के मरकज़ के तौर पर खड़ा करने के लिए तैयार है। भारत ड्रोन एसोसिएशन, भारत की ड्रोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी तंजीम, ने अमरावती ड्रोन समिट 2024 के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर आंध्र प्रदेश ड्रोन्स कॉरपोरेशन के साथ अपने ताउन का ऐलान किया।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने लड़कियों की बेपनाह सलाहियतों को फरोग़ देने और उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए उन्हें वसाइल से बाइख्तियार बनाने के लिए इज्तिमाई मसाई के अज़म की ज़रूरत पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हमें दुख्तरान में मख्फी बेपनाह सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उनके ख्वाबों की ताबीर के लिए दस्तियाब वसाइल से उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए इज्तिमाई मसाई अंजाम देने की जरूरत है। इस साल का थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने मजीद कहा है कि ये विजन हमें ये याद दिलाता है कि हमारी बेटियां हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने और इसको तश्कील देने के अज़म और सलाहियतों से नवाजती हैं। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो इन मौके से बेहतर तौर पर इस्तेफादा कर सके। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह भी हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में ये बात कही। MCH अस्पताल के आउटसोर्सिंग मुलाजमिन को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जनगांव MCH अस्पताल के तमाम सर्विस आउटसोर्सिंग मुलाजमिन को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। आउटसोर्स मुलाजमिन ये कहते हुए सड़क पर एहतजाज शुरू कर दिए कि वो अपने बच्चों की फीस अदा करने से भी कासिर हैं और दशहरा के त्यौहार की कम अज कम 1 माह की तनख्वाह भी अदा नहीं की गई। अस्पताल के आउटसोर्सिंग मुलाजमिन ने जिले कलेक्टर से जवाब देने और ठेकेदार को फौरी तब्दील करने की अपील की है। MCH హాస్పిటల్లో గత 3 సంవత్సరాల నుండి ఉద్యోగం చేస్తున్నాము। 3 సంవత్సరాల నుండి మాకు ఆల్ సర్వీసెస్ అనే ఒక కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది। ఆ కాంట్రాక్ట్ వచ్చిన కాంచుండి ఇప్పటి వరకు మాకు జీతాలు సక్రమంగా ఇవ్వడం లేదు। మేము MCH హాస్పిటల్లో శానిటేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ, పేషెంట్ కేర్ అందరం కలిసి ఒక 60 మంది దాకా మేము ఇలా పనిచేయడం జరుగుతుంది। మాకు కొంతమందికి 3 నెలల నుండి, కొంతమందికి 4 నెలల నుండి, 7 నెలల నుండి జీతాలు రాక సతమతం అవుతున్నాము। మా యొక్క పిల్లలకు కూడా ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము। ఇప్పుడు తెల్లారితే దసరా పండుగ వరకు ఇప్పటి వరకు కూడా మాకు ఒక జీతం కూడా వేయలేదు। మా కాంట్రాక్టర్ను అడిగినా కూడా ఎవరు మాకు అసలు సమాధానం ఇచ్చేవారు లేరు, మాకెవరు చెప్పేవారు లేరు। మేము జీతాలు లేక చాలా రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నాము। ఇప్పుడు మెయిన్ మాకు డిమాండ్ ఏంటంటే మా జీతాలు ప్రతి నెల 5వ తారీఖు వరకు మాకు మా అకౌంట్ లో జమ కావాలి। ఆ విషయమై మేము రోడ్ ఎక్కడం జరిగింది। రేపు పండుగ అయినా కూడా ఇంతవరకు ఒక నెల జీతం కూడా మాకు వేయలేదు। ఈ యొక్క కాంట్రాక్ట్ ను తొలగించి మాకు ఎవరైతే సక్రమంగా వేస్తారో ఆ యొక్క కాంట్రాక్ట్ ను మాకు పెట్టాలని మేము కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం కూడా ఇవ్వబోతున్నాము। కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాకు ఒకటే డిమాండ్, ప్రతి నెల 5వ తారీఖు వరకు మేము పారిశుద్ధ్య కార్మికుల లెక్కనే మేము హాస్పిటల్ మొత్తము పారిశుద్ధ్యంగా చూసుకునే వాళ్ళము మేమందరము। మా యొక్క జీతాలు ఆపడం వల్ల మాకు చాలా ఇబ్బందుల పాలవుతున్నాము। కాబట్టి మా యొక్క జీతాలు సక్రమంగా వేసే విధంగా ప్రతి ఒక్క అధికారి చూడాలి। అదే यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया कि वो 4 नवंबर से कोर्सेज का पहला सेट शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी तेलंगाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2024 के तहत कायम की गई यूनिवर्सिटी ने इब्तदाई तौर पर 3 स्कूल शुरू किए हैं। स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक एंड ई-कॉमर्स, स्कूल ऑफ हेल्थ केयर और स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंसेज। यूनिवर्सिटी के एक बयान में कहा गया है कि पेश किए जाने वाले कोर्सेज में लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्स के तहत वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव और की कंजाइनर एग्जीक्यूटिव, हेल्थ केयर के तहत नर्सिंग एक्सीलेंस में फिनिशिंग स्किल्स और फार्मास्यूटिकल्स एंड लाइफ साइंसेज के तहत फार्मा एसोसिएट प्रोग्राम शामिल हैं। दिलचस्पी रखने वाले और अहले तलबा को YISU की ऑफिशियल वेबसाइट पर 29 अक्टूबर से पहले दरख्वास्त देने की तरगीब दी जाती है। ये कोर्सेज 4 नवंबर 2024 को शुरू होंगे और ये आर्जी तौर पर इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया और
हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैंपस में मुनक्किद किए जाएंगे। हुकूमत ने पिछले महीने ऐलान किया था कि अपोलो, AIG, लेंसकार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऑल कार्गो, प्रोन कनेक्ट और O9 सॉल्यूशंस कंपनियां कोर्सेज पेश करने के लिए आगे आई हैं। यूनिवर्सिटी पहले साल में 2000 नौजवानों को तरबियत देगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।